इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे पहले के कोर्स में हम सीख चुके हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंसर्ट किया जाता है, लेकिन हम टेबल ऑफ कंटेंट को बहुत एडवांस लेवल पे अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेन पार्ट्स जो होते हैं किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट के, वो होती हैं उनकी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। इन्हीं के मुताबिक एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट खुद से बनाता है। तो अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि लेट्स सपोज कि ये एक कंपनी है और इसके हवाले से हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसके कंप्लीट इस डॉक्यूमेंट में एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये आपको लेवल 1 तक दिखाई दे रहा है, यानी इसके अंदर आपको एक हेडिंग, मेन हेडिंग और उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट का रिव्यू करते हैं तो इसके अंदर आप देखें तो ये आपकी हेडिंग 1 है और उसके बाद ये हेडिंग 2 है जो कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दे रही है। लेकिन बाद का जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वहाँ पे जो जितना भी कंटेंट है वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? हालांकि आप देखें कि यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको नंबर दिए गए हैं, उसके बावजूद वो टेबल ऑफ कंटेंट में डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो इसके अंदर ये हमारी मेन हेडिंग है और इसका अगर हम होम पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे, तो इसका अगर हम स्टाइल देखें तो वो हेडिंग 1 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर तो इसका भी अगर हम स्टाइल देखें तो वो आपके पास यहाँ पे हेडिंग 2 रखा गया है। और नीचे आते हैं तो इसके जो सब सेक्शंस हैं इस पे अगर हम आते हैं और इसका स्टाइल हम देखते हैं तो वो हमारे पास हेडिंग 3 रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 लेवल्स के ऊपर अपने इस पहले सेक्शन को डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब इसी चीज को अगर हम नीचे आए तो सेक्शन 2 जो है ये हमने लिखा तो है लेकिन हमने इसे स्टाइल नहीं दिया। तो उसको स्टाइल देने के लिए मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडिंग 1 कि ये हमारी हेडिंग 1 है। उसके बाद जो उसके बाद नीचे जो हेडिंग लिखी हुई है इसको हम नाम दे देते हैं हेडिंग 2 का। और यहाँ पे जो अगर आप आते हैं नीचे की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे इनको हम नाम दे देते हैं हेडिंग 3 का। तो ये तमाम के तमाम हमारे क्या हैं, हेडिंग 3। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिया जा सकता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने मौजूद जितना भी कंटेंट है उन तमाम कंटेंट में जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपने स्टाइल देना होता है। जैसे अब यहाँ पे सेक्शन 3 है, इसको हम नाम देंगे हेडिंग 1 का और उसके बाद जो उसकी नीचे की हेडिंग है उसको हम नाम देंगे हेडिंग 2 का और फिर सो ऑन जो नीचे का हिस्सा होगा उसको हेडिंग 3 का नाम देंगे। और इस तरह से हम अब इस डॉक्यूमेंट की जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको हम अपडेट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे आके सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पे आके 3.7 तो हमने ये जो उसका सेक्शन 3 था इसकी तमाम हेडिंग्स को हमने हेडिंग 3 का स्टाइल दे दिया है। अब जब हमारे स्टाइल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट 3 लेवल्स में डिवाइड हो चुका है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे। इन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अंदर सिंपल लेवल 1 तक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं या आप रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपको अपडेट का टूल मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपडेट टेबल कर सकते हैं। अब जब मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। पेज नंबर ओनली हम इस वक्त हमें नहीं ज़रूरत क्योंकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। पेज नंबर ओनली तब करते हैं जब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट होता है, सिर्फ
पेज नंबर आगे पीछे होने की वजह से हमें अपडेट पेज नंबर ओनली करना पड़ता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अपने मुकम्मल टेबल को अपडेट करना है ताकि बाकी जो हेडिंग्स हैं वो भी हमारे इस टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दें। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो अब देखें कि यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सो ऑन कंप्लीट हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स को मज़ीद सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं। इस वक्त जो फॉर्मेट पिक किया गया है वो एक नॉर्मल जो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है उसका टेम्पलेट के हिसाब से हमने टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट सेट किया है। आप चाहें तो इसका क्लासिक फॉर्मेट भी रख सकते हैं, फैंसी भी रख सकते हैं, तो डिफरेंट है। और यहाँ से आप लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट किस लेवल तक डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ 2 हेडिंग्स शुरू की जो हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले हों तो आप लेवल 2 रखेंगे, या आप अगर चाहते हैं सिर्फ आपकी मेन हेडिंग डिस्प्ले हो तब आप लेवल 1 सेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेवल 2 सेट कर लेते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपके पास टैब लीडर जो होती है लाइन, आप किस लाइन से पेज नंबर को तक एक्सेस करवाना चाहते हैं वो लाइन आप यहाँ पे डॉटेड भी रख सकते हैं या फुल ब्लैक सॉलिड लाइन भी यहाँ पे रख सकते हैं। और पेज नंबर शो करवाना चाहें, राइट अलाइन करना चाहें पेज नंबर को, और यहाँ पे आप इनके हाइपर लिंक्स बनाना चाहते हैं, यानी जैसे ही इस हेडिंग पे क्लिक करेगा आपको उस खास हेडिंग के कंटेंट की तरफ ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका हाइपर लिंक बन जाएगा। तो ये तमाम सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल टेम्पलेट है हम उसी को अगर इसका फॉर्मेट सेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन आता है मॉडिफाई का, जहाँ से हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर अपने टेबल ऑफ कंटेंट का एक ख़ास स्टाइल सेट कर सकते हैं। इसमें हम उसको एक ख़ास फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका साइज़ रख सकते हैं, बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाइनमेंट और पेज स्पेसिंग इसको यहाँ से सेट किया जा सकता है। आप इसका यहाँ से नाम रख सकते हैं, स्टाइल टाइप यहाँ पे आप रख सकते हैं क्या होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कस्टमाइज स्टाइल सेट हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट का। तो हमारा इस वीडियो का जो मेन टारगेट यही था कि हम ये जान सकें कि अगर हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट का जो स्टाइल है उसको अगर हम कस्टमाइज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूं तो अब हमने अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट किया है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको लेवल 2 तक टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, यानी आपकी हेडिंग 1 और उसके बाद हेडिंग 2, उसके बाद ये आपकी फिर हेडिंग 1 है और फिर हेडिंग 2 है। हेडिंग 3 को हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा रहे। फिर से आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाके चाहें तो लेवल 3 तक आप इसको शो करवा सकते हैं। तो देखें ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट अब अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट को एडवांस ऑप्शंस में जाके कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं।